डबल रोटी, डबल फुल्का रोटी, हमने सॉरी जान लिया। हम डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरी अथाइयों में लग जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो डबल रोटी, हाँ। तो जिसको ब्रेड कहते हैं अपने यहाँ, हमारे पश्चिमी रास्ते में डबल रोटी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पिताजी मुझे स्कूल छोड़ के आते थे और मैं वेट करता कि दादी साहब कब आए। हम्म, तो मेरे पिताजी की भुआसा हैं, हम्म, बीकानेर जिले में शादी हो रखी है उनकी। तो वो जो फूफोसा थे पापा के, वो हेडमास्टर थे उस जमाने में। अच्छा तो अच्छी नौकरी हुआ करती थी, और उनके तीन लड़के, तीनों लड़के डॉक्टर, अच्छा। सरकारी डॉक्टर, बुआ सा पढ़ा लिखा, हाँ ठीक। पढ़ा लिखा परिवार मेरे हाँ पापा की हाँ भुआसा के। हाँ, तो भुआसा का पोता वो गोरा मुमलिया सा एकदम, एकदम है बिल्कुल। ना, बिल्कुल वो शहरी ममाज बॉय नहीं होते, हाँ हाँ हाँ। वो मुमलिया सा वो बच्चा यार, भुआसा आए पापा के, भुआसा हमको दादी दादी। मोमलिया मतलब मखमल जैसा। हाँ मखमल एकदम, वो हाँ बिल्कुल। शहरी बच्चे होते हैं ना, गोरे गोरे, हाँ हाँ वो बड़े बच्चे। तो वो उनके बुआसा के साथ में आया गांव में। तो मैं दादी साहब का वेट कर रहा था। तो जैसी दादी साहब, अब मैं क्या कि मैं दादी साहब, मेरे को हमारे स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, तो काफी दूर से दादी साहब मेरे को दिख जाते थे, और मैं खिड़की में से देखता रहता था कि दादी साहब कब आ रहे हैं। जैसे ही मेरे को दादी साहब दिखे, मैं वो थैली पाटा पाटी बढ़ता बढ़ता सब छोड़ के, और मैं खिड़की कूद के हम्म, भाग जाता था। वहां पीछे एक कच्चा झूंपड़ा था भानी सिंह बाबूसा का, उस झूंपड़े के पीछे मैं लुक छुप जाता था। और फिर मेरे दादी साहब उधर जाते थे, और वो मास्टर आपको बोलते थे, माठा मार मुड़े और थैलो दे दो। बिल्कुल। तो वो थैला लेके दादी साहब, फिर हम क्या करते हैं, घर पहले जाएं तो पापा पूछे कि हाँ भाई स्कूल से पहले कैसे आगे पढ़ाई करके। हम्म, तो मैं और दादी साहब फिर क्या है कि स्टॉप लेते लेते जाते थे। हाँ तो कभी किसी दादी साहब के घर पे, बूढ़ी दादी साहब वगैरह परिवार में, जो मेरे परदादे का परिवार है, उनमें हम जाते थे, और वहां बैठ के अथाइयाँ। तो उस दिन आए हुए थे भुआसा। हम्म, तो हम स्कूल से सीधे हमारा जो पुश्तैनी मेरे परदादोसा का जो घर है, भोमुका कोसा, उनके वहां चले गए हम। तो वहां बुआसा आए हुए थे, क्योंकि भाई उनका तो घर वही है। हाँ अब हाँ भाई अलग अलग हो गए हैं, पर वो उनके लिए तो उनका घर वही है, उनकी जी माँ का घर। जी। तो मेरी परदादी भी उस जमाने में हुआ करती थी, और अच्छा। परदादी भी मेरे को खूब लाड करती थी। हाँ तो मैं और दादी साहब वहां गया, वो मूमलिया बेटा क्या ब्रेड खाए। हाँ, बालक जो है वो। हाँ वो बालक बच्चा, वो बुआसा का पोता। वो अमीर लोग हैं साहब, तीन तीन डॉक्टर उस फैमिली में, फूफोसा हेडमास्टर, तो सक्षम लोग। हमारे यहाँ फौज वाली नौकरी। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो ब्रेड खाया। अब मैंने वो ब्रेड पहली बार देखा, ये होता क्या है। ये क्या है? तो हमको क्या है कि वो ताशली होती है हमारे वहाँ एक कटोरी, हाँ उस कटोरी। ताशली में सबको, दादी शाह को सबको चाय बना के दी। वो वर्षा का पोता उनकी गोदी में बैठा हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो सरकारी मास्टर है आप। वो जो मेरा भाई है, हाँ, बुआसा का पोता, वो अब सरकारी मास्टर है, जी जी। सेकंड ग्रेड है शायद। अपने उसमें ब्रेड क्रम्स होता है ना। हाँ। जो बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ एसीओ कि में। हाँ, तो वो ब्रेड खा ली उसने, और मैं दादी साहब को बोलूं कि दादी साहब ये क्या है, मेरे को भी चाहिए। हाँ दादी साहब ऐसे ना, मतलब मेरे को ऐसे हाथ पकड़ता ना ऐसे, हाँ हाँ, बोलो रे मतलब शांत रहे, हम्म, बोल मत, बोलो रे मतलब हमारे वहां बोलते हैं हल्ला मत चुप कर, रहे। चुप रहे। मैं तो, मेरे पर दादी समझ गई कि ये कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। तो उनको पता था कि भी इसको दूध तो डाल दिया था असली में, हाँ दूध बहुत होता था हमारे वहाँ, गाय वाएं हाँ भेड़े वेड़े बिल्कुल। बकरियां खूब रखते थे। तो मेरे को दूध डाला था असली में, और उस गुआशा के पोते को भी दूध डाला। वो दूध उसमें ब्रेड में डुबो के और खाए, तो ज्यादा भीग जाए तो वो आधी उसमें गिर जाए। हम्म, वो खाए उसको, और मैं बड़ा ऐसे, मतलब वो अभावग्रस्त बच्चे नहीं होते जैसे आजकल मैं हाँ देखता हूँ, और इस सिग्नल पे बच्चे देखते हैं कि साहब कुछ दे दो खाने के हाँ, लिए। मैं वो वाला। उस भावना से देख रहा हूँ कि यार मुझे भी क्या पता मिल जाए, पर नहीं मिली साहब, समय था। तो लास्ट में क्या, वो बच्चा धाप गया। हम्म, धाप गया तो फिर क्या हुआ, लास्ट वाली जो नीचे की ब्रेड होती है ना, जो थोड़ी सख्त होती है, हाँ हाँ, फर्स्ट ब्रेड और लास्ट ब्रेड। फर्स्ट और लास्ट, हाँ। तो वो लास्ट वाली नीचे वाली बची, तो उस बच्चे ने वो खाई नहीं। तो बादशाह, वो अमीर लोग थे, हाँ बादशाह बोला इसको फेंक दे। तो वो हाँ, मैनिया तो क्या, पॉलिथीन की भी वहां बहुत वैल्यू होती थी, तो मैनिया पॉलिथीन। मैनिया, वो पॉलिथीन तो क्या, उन दादी साहब और ने वो रख लिया कि वो पॉलिथीन मान दे दे, कोई काम सामान चीज रखने के काम आएगा। और वो ब्रेड क्या है कि वो जो नीचे वाली हार्ड वाली थी, वो उस बच्चे ने जाके और पीछे कच्ची भीतें, मतलब कच्ची दीवारें होती थी, उसके पीछे धोरा, थोड़ा मिट्टी बालू रेत का वो था धोरा, तो उस वहां हम बर्तन मांजते थे, वहां उसने वो फेंक दी। मैंने, मेरा मेरा ध्यान उसके ऊपर, मैं उड़ा वहां से, घेर ओ लेंगे भाई घेर साहब, लेंगे। पीछे वाले गेट से, मेन गेट से होके, और दूध वूध वहीं छोड़ दिया मैंने। उड़ा वहां से, गया पीछे, और वहां उस धोरे के ऊपर बैठ के, उस दीवार, कच्ची दीवार का वो सहारा, मिट्टी में भर गई होगी। मिट्टी में भर गई, क्योंकि उसने फेंकी ना वो दीवार के ऊपर से, भीत के ऊपर से, तो उसमें थोड़े बालू रेत, और ब्रेड के बीच में वो जो पोर्स होते हैं, हाँ। उसमें रेत घुस गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उसको झड़काया बढ़िया ऐसे, गोडे पर, गोडे पे झड़का के बढ़िया, और मैंने वो ब्रेड खाई वहां बैठ के, इस दीवार का सहारा लेके कच्ची। और वापस आया, पूछा बुआ सा ने, रे दादी सा ने, कहाँ गया था? नहीं नहीं ऐसी पार्टी हूं, तो हमारे को क्या, चोरी का और झूठ बोलने का,
कोई मैणा नहीं है, ये हमारा लाइसेंस है, कृष्ण भगवान का ना हमको ना, ये तो प्रसन्न की बात है आशीर्वाद है। जी। तो मजाक है, हाँ सॉरी, जी, इसको सीरियस मत लेना, मजाक है ना ये। मजाक कर रहे तो आके बैठ गया। तो अब मैं जब कहीं जैसे ऑफिस की टूर वगैरह में इधर उधर जाता हूँ तो वहाँ ब्रेड का कल्चर है। हैं। तो वहाँ ब्रेड ही, और मुझे क्या सुबह थोड़ा रोटी वोटी खाने का ऐसे ठीक डाइट का शौक है, क्योंकि हमारे वहाँ पश्चिम राजस्थान में बोलते हैं घर से बाहर निकलो तो सुबह सुबह बढ़िया दड़का दे के निकलो, हाँ, और दड़का बढ़िया खाना खा के निकलो कि आगे क्या पता नहीं कहाँ रुकने का जगह मिले शगुन नहीं। बढ़िया होता है, लोग ये भी मानते हैं, सुगन, उसको उससे जोड़ दिया। हाँ सुगन को जोड़ दिया, बट रियल लाइफ ये है कि आप जब घर से निकल रहे हो, खेत में जा रहे हो या कहीं दूसरे शहर जा रहे हो, गांव जा रहे हो, धंधे पे जा रहे हो, आगे कहाँ रोटी मिले, कहाँ होटल मिले, कहाँ ढाबा मिले, कहाँ रात बासा मिले, वो आपको पता नहीं है। तो घर से निकलो तो बढ़िया भर्ती करके सेट निकलो, होके सेट होके निकलो। तो मुझे वो थोड़ी सी आदत है सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की। एज इन इंग्लिश वी से डू ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड देन डिनर लाइक ए बैगर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो थोड़ा शौक मारा है यहाँ। तो अब मैं ऑफिस के कहीं ट्रैवल में जाता हूँ तो वहाँ बढ़िया अंग्रेजों की होटलें हैं साहब, तो वहाँ वो ब्रेड जाम ड्राई फ्रूट्स जूस रंडार फंडार ये दुनियादारी होती है। तो मेरे से वो ब्रेड खाई नहीं जाती क्योंकि मेरे को रोटी की आदत है। अच्छा, वो मिट्टी जो है आपके अब वहां निकल रही है। अब उस समय याद अब नहीं आई। मैं मतलब फिर मैं बैठ के अचूबा करता हूँ जब तक मैं वो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ ना मॉर्निंग में, टाई कोट लगा रखी, सूट बूट, आस पास में अंग्रेज बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, पर मेरे को उनकी बातें लग रही खारी जहर। मेरे अंदर वो भाव वापस जाग जाते हैं कि देख मूला कहीं जमाना हो हैं, हाँ। कहीं जमाना हो, ये ब्रेड के लिए तू मिट्टी से झाड़ के खा गया था, आज तेरे को यहाँ कांच की प्लेटों में कुर्सी हुई रख रहा है, तू ये खा नहीं पा रहा है, तेरे को रोटी खानी है। वही है जैसे समय बलवान है साहब।